गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है ट्यूसडे 10/6/2025। तो पहले मार्किंग कर लेते हैं हम लोग लेवल्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और पिछली बार जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जो गैप था उसको फिल करने के लिए आया, लेकिन अभी कम्प्लीटली फिल नहीं करा है। मार्केट को इस क्लोजिंग कैंडल तक आना होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं आज यहाँ गिरेगी मार्केट या फिर अपसाइड जाएगी। तो शुरू करते हैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस से। और यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। ट्रेंड तो आपको वैसे ही पता है, इतने दिन से जो भी वीडियो बना रहे हैं कि ट्रेंड जो है वो है अप साइड का, लेकिन मार्किंग करना ज़रूरी है। इससे ये पता चलता है जब मार्केट इस लेवल पे आके गिरेगी तो हम लोग को कहाँ से फिर से अप साइड के लिए ट्रेड लेना होगा। डे टाइम फ्रेम पे अब हम लोग आएंगे 4 आवर्स पे। 4 आवर्स पे मार्केट ने अपने अप साइड को ब्रेक तो करा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही है, इसी वजह से यहाँ से रिजेक्शन मिला है। इससे पहले वाली वीडियो में देखेंगे, ये मैंने मार्क करा था लेकिन अभी सब क्लियर कर दिया था। और जो हायर लो है वो ये है। तो मार्केट अगर नीचे गिरती है तो इसको ब्रेक करेगी, तभी जो मार्केट का ट्रेंड होगा डाउन ट्रेंड होगा, वरना जब तक यहाँ मार्केट इसके बीच में जो भी है अप ट्रेंड में ही माना जाएगा। सिर्फ साइडवेज कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए काफ़ी दिन से 12 मई से लेकर आज जून तक ये साइडवेज टाइप में ही है, अप डाउन, और थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, लेकिन अभी यहाँ मार्केट ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पा रही। उसके बाद आ जाएंगे 1 आवर पे, और 1 आवर पे भी सेम लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट्स और ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने बनाई थी 4 आवर्स पे। इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ये डे टाइम की ट्रेंड लाइन हो गई। मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चल रही है, तो जब तक मूविंग एवरेज 50 और 200 के ऊपर चल रही है अच्छी बात है, तब तक ट्रेंड अप ही साइड है। और जो भी ट्रेड ले कोशिश यही करे कि अगर बड़ा मूवमेंट लगता है नीचे का तभी ले, वरना अप साइड का ही ट्रेड ले, क्योंकि मार्केट अप साइड बहुत ज़्यादा मूव कर जाएगी और जो लो साइड होगा, मतलब पुट साइड होगा, वो बहुत ही कम मूव होगा। तो 1 आवर और 4 आवर्स पे सेम है। 15 मिनट्स पे आते हैं। 15 मिनट्स पे यहाँ पे ये मैंने लेवल मार्क कर दिया है, थोड़ा सा उसको और नीचे कर देते हैं। ये एकदम यहाँ पे देखिए एक कैंडल टच हुई, यहाँ पे कैंडल टच हुई, यहाँ पे, और यहीं से देखिए सेम जगह से रिवर्सल फेस करना पड़ा है मार्केट को 15 मिनट्स पे। लेकिन यहाँ पे अभी ये जो गैप था ये फिल नहीं हुआ है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा था, इस सपोर्ट से ही रिजेक्शन मिला है। और मार्केट अपने जब हाई को आज की ओपनिंग कैंडल के स्टार्टिंग लेवल को ब्रेक करेगी, तब हम लोग अपसाइड के लिए लेंगे। और अगर इस लेवल का ब्रेक होता है, और साथ में ये कह लीजिए यहाँ पे इसको भी मार्क कर देते हैं, ज़रूरी है, तो इसका भी ब्रेक होता है क्लोजिंग कैंडल के बाद ये। तो अब नीचे का जो ट्रेड बनेगा वो इस लेवल के नीचे बनेगा, अपसाइड का जो ट्रेड बनेगा इसमें बनेगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नो ट्रेड जोन है, तो यहाँ हम लोग को कोई ट्रेड आज नहीं करना है, तो ये गोला बना रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। ये 15 मिनट पे है। 15 मिनट पे देख लेते हैं कोई ट्रेंड लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है। तो 15 मिनट पे कोई ऐसी खास ट्रेंड लाइन नहीं है, बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन है, तो ये ट्रेंड लाइन कह सकते हैं, ये देखिए। लेकिन क्योंकि ये चलिए इसको मार्क रहने देते हैं। मार्केट का मूवमेंट वैसे बहुत दूर है, मार्केट इसको ब्रेक करेगी तब यहाँ तक आएगी। और डे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, तो ये 15 मिनट पे एक ट्रेंड लाइन और है। देखते हैं आज अगर ब्रेक होगा तो इस जगह आपको मार्केट देखने को मिलेगी, और यहाँ 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल जाएगा और इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा अगर मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो। उसके बाद आ जाते हैं 5 मिनट पे। अब 5 मिनट पे आप क्लियरली देखिए पहले हो क्या रहा है, उसके बाद हम आपको ऑप्शन चेन और प्रीमियम और वॉल्यूम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये गैप तो फिल नहीं हुआ था, इसको यहाँ से थोड़ा सा क्लियर करते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे। और ये जोन है जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग होगी इसके नीचे, और ये जो अपना कैंडल की ओपनिंग थी इसके ऊपर। तो मार्केट अभी यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है विक के साथ में, लेकिन फिर भी इसके ब्रेक करने का इंतज़ार करेंगे। तो ये आज की एनालिसिस हो गई। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कोई मूवमेंट आता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे, और वरना वेट करते रहेंगे। और कल भी आपने देखा था वेट करने की वजह से साइडवेज मार्केट थी, तो हम लोग यहाँ पे फंसे नहीं। तो आज देखना है मोमेंट रहेगा या फिर से मार्केट इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में साइडवेज तो नहीं हो जाएगी कल की तरह। तो इसको भी हटा दे रहे हैं, आपको याद रखना है, मैंने एनालिसिस बता दी है। अब बस वेट करना है यहाँ पे। और प्रीमियम का चार्ट लगा देते हैं, तो डबल कर ले रहे हैं इसको। ये हो गया इंडेक्स का चार्ट, और अपसाइड मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग, आज है ट्यूसडे, तो आउट ऑफ द मनी जा सकते हैं। तो 2 स्ट्राइक नीचे 25,200, तो यहाँ ये स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। और मार्केट यहाँ पे भी देखिए अभी
मूविंग एवरेज के नीचे है, यहाँ तक का प्रिडिक्शन था, ये शायद पिछली बार मैंने मार्क करा था, ये हाई होगा, ये हाई है तो उसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे 133 तक 78 पे है, तो यहाँ से 1:2 का टारगेट हम लोग को मिल जाएगा, जो एज यूजुअल रहता है 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। सिंगल लॉट लेंगे 75 क्वांटिटी। और यहाँ पे अभी इंडेक्स में तो मूविंग एवरेज के ऊपर है मार्केट, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ प्रीमियम जो है अभी मूविंग एवरेज के नीचे है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे मार्केट काफ़ी दिन रुकी रही, तो इसका ब्रेकआउट होगा अगर, जो आज के हाई था, तो मार्केट काफ़ी तेज़ मूव करेगी, या कह सकते हैं यहाँ का जो ब्रेकआउट होगा तो मार्केट तेज़ मूव करेगी। लेकिन फिर भी वॉल्यूम, मोमेंटम और ऑप्शन चेंज के बिहाफ से ही ट्रेड करना है। आज देख लेते हैं ऑप्शन चेंज क्या बता रहा है। इतने दिन से तो सिर्फ कॉल साइड बता था मार्केट गिरेगी, लेकिन धीरे धीरे मार्केट अप साइड जा रही, तो आज भी प्रेशर है 2261, और करंट स्ट्राइक प्राइस पे 126 और 44,000, इधर है 44 और 1-2, तो करीब करीब है मार्केट। अब मूवमेंट देखते हैं किधर का आएगा। यहाँ पे इतने दिन से यही बता रहा है कॉल साइड का डेटा, कॉल राइटिंग, कि मार्केट नीचे गिरेगी, लेकिन एक धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जा रही। तो लगता तो ऐसा है कि ऑप्शन चेन बनाया इसीलिए गया है कि रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होते रहे, और भी जो ट्रेडर्स इसको देखते हैं वो ट्रैप होते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से, अगर डेटा के हिसाब से एकदम एग्जैक्टली मार्केट मूव होती, तो बहुत से लोग प्रिडिक्ट करके, इसको देख के, एनालिसिस करके, सही ट्रेड में एंट्री करके अपना टारगेट अचीव कर पाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए, फिर भी इससे आइडिया मिलता है कि कहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, कहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट डील हो रहे हैं, बस उसका आइडिया लग जाता है, क्योंकि वहीं से मार्केट फास्ट मूव होती है। तो 2500 अभी देखिए, जो बड़ा डेटा है एक ये है 25,200 पे, लेकिन वहाँ तक मार्केट जब पहुँचेगी तब देखा जाएगा। तो 2500 के हिसाब से अब मार्केट जिधर ब्रेक करेगी, वैसे अप साइड पे ही मूवमेंट है, तो अप साइड पे ब्रेक करेगी तो काफ़ी तेज़ी से मूव करेगी। तो अभी तो यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है और मार्केट अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में ही है। तो पूरी एनालिसिस बता दी है। वॉल्यूम आप लगा लीजिएगा, प्रीमियम के चार्ट पे ही आप वॉल्यूम लगा पाएंगे। तो पूरी एनालिसिस बता दी है। आप थोड़ा सा वेट करेंगे, वीडियो को छोटा रखेंगे। आप किसी भी तरफ का ब्रेक होता है, चाहे अप साइड या डाउन साइड, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन जो ब्रेक हो वो भी मोमेंटम के साथ हो। जैसे यहाँ पे देखिए, कल ये चैनल बना था, मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे ब्रेक हुआ लेकिन छोटी सी कैंडल बनी, कोई मोमेंटम नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं, और यहाँ पे कुछ ऐसे लेवल भी नहीं था जो ऑप्शन चेन में दिखा रहा हो कि हाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डील हो रहे हो। तो देखिए, उसके बाद मार्केट साइडवेज ही रहे। तो इस तरह से, जब तक कोई इस तरह से या फिर इस कैंडल के बराबर कोई ऐसा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो, तब तक एंट्री नहीं लेने वाली है। और यहाँ पे प्रीमियम भी अच्छा खासा बढ़े, कम से कम 30 से 40 पॉइंट, और वॉल्यूम भी हो। तो वेट करते हैं मार्केट किसी तरह ब्रेक होगी तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज देखते हैं कोई ट्रेड बन पाता है कि नहीं बनता, या फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगी। 15-20 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे अभी जहाँ से रिजेक्शन फेस हुआ था, या कह सकते हैं इस कैंडल का 50%, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो इतना रिट्रेस करके जाएगी, जो कि ये है, इसको मार्क कर दे रहे हैं ये। तो हो सकता है यहाँ से रिट्रेस करके वापस से मार्केट नीचे की तरफ फॉल हो जाए, लेकिन अभी के लिए यहाँ समझ लीजिए रिट्रेसमेंट है। आप ये देखिए, ये यहाँ पे ये कैंडल बनी अच्छी खासी, लेकिन यहाँ प्रीमियम देखिए सिर्फ मूव हुआ है 79 से 85, कुछ 6 पॉइंट का, और उसके बाद वाली कैंडल थोड़ी सी ग्रीन थी, लेकिन यहाँ देखिए रिजेक्शन फेस हुआ, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है प्रीमियम। तो जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर प्रीमियम नहीं आ जाता, तब तक समझ लीजिए एक रिस्क है अगर कॉल साइड पे यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो यहाँ पे इसीलिए कोशिश यही रहेगी कि ये ब्रेकआउट हो, और यहाँ पे जो प्रीमियम है वो मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा। तो फिर जो मूवमेंट होगा, वैसे भी यहाँ कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है नहीं 25,200 के बाद, क्योंकि मार्केट ओपन आज इसी जगह हुई थी, पहले यहाँ ओपन हुई थी, तो गैप अप हो के ओपन हो रही है, और गैप को यहाँ पे जो प्रीवियस डे का गैप था वो फिल हो गया, लेकिन उससे पहले का जो गैप था वो अभी भी ऐसे ही है। तो शायद हो सकता है अब ये वाला गैप फिल ना हो, मार्केट यहीं से और ऊपर मूव कर जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है एक बड़ा सा मूव आए, यहाँ तक फॉल हो और तुरंत फिर से ऊपर चली जाए, तो इसलिए वेट करेंगे। और यहाँ पे अब कॉल साइड पे जो प्रीमियम है वो डिके हो रहा है, पुट साइड का थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो हो सकता है मार्केट फिर से यहाँ तक आए, और फिर दोबारा जब यहाँ से रिजेक्शन मिले तब अप साइड का मूवमेंट दिखाए। तो अभी जैसे मैंने बताया, इसके और इसके बीच में यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम इतना खास बढ़ेगा नहीं, और टाइम डिके की वजह से, प्रीमियम में थोड़ा डिक्रीमेंट होने की वजह से आप टारगेट भी अचीव नहीं कर पाएंगे, और स्लोली आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। तो 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपके सामने 50% रिट्रेसमेंट बनाया था,
ये ओपनिंग कैंडल का, तो वहीं से देखिए मार्केट रिजेक्शन शो कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से रिजेक्शन शो हो रहा है तो यहाँ से मार्केट अब गिरी जाएगी। यहाँ पे क्योंकि मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, तो हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले थोड़ा सा, और रिजेक्शन लेने के बाद फिर से अप साइड का मूवमेंट आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे पुट साइड का प्रीमियम लगा दिया है, लेकिन कोई ख़ास यहाँ पे आपको प्रीमियम में इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। मूविंग एवरेज के नीचे ही वॉल्यूम भी है अभी, तो अभी यहाँ कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिल रहा है कि जैसा पता चल रहा हो कि हाँ मार्केट यहाँ से अब नीचे एकदम से गिर जाएगी। क्योंकि बार बार गैप ओपन हो रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट में जो बायर्स हैं स्ट्रॉन्ग हैं और वो चाह रहे हैं मार्केट को और ऊपर ले जाना। इसलिए बार बार देखिए यहाँ पे गैप ओपन हुआ, अभी फिल नहीं हुआ, उसके दूसरा गैप और थोड़ा सा उससे ऊपर ओपन हुआ। देखिए कल वाली जो ओपनिंग थी उससे जाके कुछ 40 से 35 पॉइंट ऊपर आज ओपन हुआ, तो आज का गैप है वो तो फिल हो गया है, लेकिन प्रीवियस डे का गैप बाकी है। हो सकता है इसकी वजह से मार्केट अभी यहाँ ऊपर नहीं जा पा रही और गैप में जो है लिक्विडेशन होगा। यहाँ पे जो लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट करा होगा उनका एसएल तो मार्केट ने आज यहाँ ऑलमोस्ट खा ही लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीक बनी है। लेकिन फिर भी देखते हैं यहाँ रिट्रेसमेंट मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाएगा, या फिर धीरे धीरे बिना प्रीमियम बढ़ाए मार्केट नीचे आ जाएगी। क्योंकि प्रीमियम बढ़ने की जो उम्मीद है वो ये दो जो लेवल मैंने बनाए हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इसके बाद ही प्रीमियम में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिस टारगेट अचीव कर पाएंगे। वरना जैसे कल मार्केट ये देख रहे थे छोटे छोटे कैंडल बना के ख़त्म हो गई, ऐसे ही आज भी देखिए छोटे छोटे कैंडल बना रही है और प्रीमियम में भी कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। 1:45 हो गया है और मार्केट जहाँ पे थी अभी भी वहीं है। ऑप्शन चेन में कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं, 94.56 चेंज इन ओआई और चेंज इन ओआई 40 और ओआई 58। तो 25,150 और 2500 इसी के बीच में मार्केट बस सुबह से टहल रही है, क्योंकि मार्केट अभी 3-4 दिन बढ़िया मूव कर रही थी पिछले हफ्ते, तो इसलिए आइडिया लग रहा था कि हाँ 1-2 दिन कम से कम साइडवेज रहेगी, और जिस साइडवेज में काफ़ी लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने 2 सुबह लेवल्स बनाए थे, यहाँ पे एक ये जो कैंडल की ओपनिंग थी, और यहाँ पे जहाँ पे एक स्पाइक बना था, क्योंकि यहाँ पे ये देख सकते हैं पिछले दिन का लो था, तो मार्केट इसके नीचे एक भी कैंडल सस्टेन नहीं कर पाई। अगर इसके नीचे एक कैंडल सस्टेन होती तो शायद उम्मीद थी कि यहाँ ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलता और ये जो गैप हुआ था इसको फिल करती मार्केट। तो मार्केट ने यहाँ ब्रेकडाउन भी नहीं किया और ना ही अपनी अप साइड की कैंडल का ब्रेक करा, और सिर्फ इसके बीच में साइडवेज चल रही है। ये इन द मनी का प्रीमियम है, देख सकते हैं सिर्फ डिके ही हो रहा है। और इसी तरह से इन द मनी एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, 25,200 का पुट का प्रीमियम, ये देखिए ये भी डिके ही हो रहा है। तो दोनों साइड पे जिसने भी अगर आज ट्रेड एग्जीक्यूट करा होगा तो सिर्फ प्रीमियम डिके की वजह से उसका देखिए स्टॉप लॉस तो अब तक हिट ही हो गया होगा। तो इस वजह से साइड बेस मार्केट से बचना चाहिए, और ये भी आप मेंटालिटी अपनी साइकोलॉजी बना लीजिए कि रोज़ ट्रेड नहीं होता है मार्केट में। कुछ दिन अगर मार्केट चलती है 4-5 दिन या एक हफ़्ता बहुत सही से, तो उम्मीद रहती है कि अगले हफ्ते 2-4 दिन साइडवेज रहेगी। लेकिन 2 दिन साइडवेज रही है मार्केट, तो शायद अब उम्मीद है कि 70-80% कि कल का जो डे होगा उसमें मार्केट में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ लेवल्स बन जाते हैं, जैसे ये हाई बन गया, ये लो बन गया। जब इनका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट काफ़ी तेज़ मूव करती है। तो अभी के लिए तो कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग 2:30 बजे तक का वेट करेंगे। आज 10 तारीख थी, लेकिन मार्केट ये इंडेक्स के चार्ट पे देख लीजिए, ये जो मैंने 50% रिट्रेसमेंट फिब निकाला था, मार्केट इसके ऊपर भी नहीं जा पाई, और यहाँ से रिट्रेस करके फिर से यहाँ से ऊपर, जो मैंने आपको कहा था कि ये जो मूविंग एवरेज बना हुआ है यहीं पे सपोर्ट लेगी, और उसी सपोर्ट पे बस मार्केट अप एंड डाउन एक एक कैंडल बना रही है। तो वेट करेंगे फिर भी 2:30 बजे तक का। कोई भरोसा नहीं है मार्केट का कब कोई बिग प्लेयर इंटर हो जाए, मूवमेंट आ जाए। अगर मूवमेंट होगा तो अपनी स्ट्रेटेजी वही रहेगी जो सुबह से बनी है, अप साइड पे इसका ब्रेकआउट और डाउन साइड पे इसका ब्रेकआउट, उसके बाद ही ट्रेड होगा, और इसके बीच में सिर्फ साइडवेज मार्केट रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं मार्केट साइडवेज ही है, 2 बजने में सिर्फ 50 सेकंड बचे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है 5 मिनट में, तो हो सकता है उसके ब्रेकआउट पे कुछ हो। वैसे तो मैं बड़ी ट्रेंड लाइन को प्रेफर करता हूँ, जैसे 4 आवर, 1 आवर या डे ट्रेंड लाइन को, क्योंकि उसके ब्रेकआउट पे जो मूवमेंट आता है वो बहुत अच्छा और बहुत तेज़ आता है। लेकिन यहाँ एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट बार टच हो रही है, तो हो सकता है इसके ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे कोई मोमेंट आपको देखने को मिले। लेकिन फिर भी हम लोग की जो रेंज है, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना है, वो काफ़ी दूर पे है। हम लोग को ट्रेड करना है यहाँ ब्रेकआउट हो
या तो फिर यहाँ पे नीचे इस जहाँ विक बनी थी यहाँ ब्रेकआउट हो। इसके बीच में सिर्फ हम लोग मज़ा ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कोई भी पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो क्या मूवमेंट कैसा आएगा और उस पैटर्न पे क्या होना चाहिए या कैसे ट्रैप हुआ, तो आपको ये सब देखना चाहिए। अब जैसे ये पैटर्न बन गया है तो यहाँ ये मैं देखूँगा कि प्रीमियम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वॉल्यूम आया कि नहीं आया। दूसरी चीज़ कल भी देखिए यहाँ पे ये सेल पैटर्न बना था जो मैंने आपको बताया था, ये पैटर्न बना था ये वाला, और इसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट नहीं है, बहुत छोटी छोटी कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे साइडवेज ही रहेगी मार्केट, नहीं लग रहा है कि कोई मोमेंटम डाउन साइड या डाउन साइड का ब्रेकआउट हुआ था तो डाउन साइड बहुत तेज़ मूवमेंट आएगा, क्योंकि ब्रेक नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल धीरे धीरे एक एक कैंडल से हुई थी। तो उसी तरीके से यहाँ भी देखते हैं कि अगर इस ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट में मोमेंट या फिर प्रीमियम इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नॉर्मल तरीके से ऐसी छोटी छोटी कैंडल बन रही ऐसे ही ब्रेकआउट कर जाता है तो उम्मीद है कि आज साइडवेज ही होगी और 2:30 बजे तक देखते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, स्टॉक मार्केट या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर मुझे उसकी नॉलेज होगी तो कमेंट में आपको ज़रूर बताएंगे, आप पूछ सकते हैं। बाकी तो जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो आप देख ही रहे हैं वीडियो में, किस तरह से ट्रेड करते हैं, कैसे साइडवेज मार्केट से बचते हैं। तो आपकी जो एनालिसिस है, आपका जो ट्रेड की कंडीशंस है और जो आपने लेवल्स निकाले हैं, जब मार्केट उसी पे पहुँचे तभी आप ट्रेड ले, वरना लॉस होगा। अब यहाँ सुबह से देखिए जिन लोगों ने ट्रेडिंग करी होगी, ऐसा है नहीं करी नहीं, क्योंकि ये जो मूवमेंट होता है ये रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा होता है या कहीं कहीं बीच में छोटे मोटे थोड़ा सा बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो ट्रेडिंग तो हुई है, लेकिन यहाँ सिर्फ लॉस लोगों ने लिया क्योंकि यह ऑप्शंस ट्रेडिंग टाइम के साथ यहाँ पे प्राइस प्रीमियम डिके हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं इस ट्रायंगल के बाहर मार्केट निकलेगी तो क्या मूव करेगी और जो ब्रेकआउट होगा वो रियल होगा या फिर नॉर्मल साइडवेज मार्केट चलती रहेगी। तो मज़ा लीजिए, कहीं ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ आप देखिए कि होगा क्या अगर इसके बाहर मार्केट निकलेगी तो। तो काफ़ी देर के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन कैंडल भाई आप देख रहे हैं छोटी छोटी, बल्कि ब्रेक होते होते और कैंडल छोटी होती जा रही है और प्रीमियम में 1 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है बस। तो भाई ये कोई ब्रेकआउट नहीं है ट्रायंगल का। तो यहाँ पे भी अगर बहुत से लोग, जो मैंने ट्रायंगल बनाया, हो सकता है कई लोगों ने बनाया हो, और इस वाली कैंडल की क्लोजिंग अगर रेड होती तो हो सकता है यहाँ पे कई लोग एंट्री ले लें। मतलब यहाँ पे इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज़ करेगी तो शायद थोड़ा सा मूव आए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे, यहाँ लगे होंगे। तो ये कैंडल अगर थोड़ी सी बड़ी क्लोज़ हो, कम से कम 10-20 पॉइंट का यहाँ प्रीमियम इंक्रीज़ हो, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं बाइंग मतलब सेलिंग साइड पे सेल हो रहा है ज़्यादा, तो हो सकता है यहाँ पे भी थोड़ा सा मूवमेंट मिले। लेकिन इसके नीचे कैंडल क्लोज़ करे तब। अब ये कैंडल बाहर बनी है ट्रायंगल के, लेकिन देखिए कितनी मतलब ना के बराबर की कैंडल। तो यहाँ पे हो सकता है कई लोगों ने एंट्री ली हो और यहाँ पे एंट्री ली होगी, मतलब यहाँ पे लोगों ने एंट्री ले ली होगी। जो लोग बिगनर्स हैं उनको लग रहा होगा बाहर आ गया, अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। और 133 पे प्रीमियम है, ठीक है। ये तो इन द मनी का प्रीमियम है, बिगनर्स तो सस्ता प्रीमियम भी ले लेते हैं। चलिए हम तो इन द मनी से जोड़ रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ से कितना मोमेंट आएगा। तो जिन लोगों ने इस ट्रायंगल के बाहर अगर पोजीशन क्रिएट करी है तो क्या उनको 1:2 का रेशियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये देखते हैं यहाँ से। या फिर मार्केट 134 से यहाँ तक अगर रिटर्न होती है इस वाले लेवल तक, तो कई लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे जिन लोगों ने 20 पॉइंट का एसएल लगाया। तो ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, क्योंकि 2:30 बजने वाले हैं। अब यहाँ पे वीडियो को क्लोज़ करने का समय आ गया है, बस थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे इसके नीचे मोमेंटम तेज़ होगा कि नहीं। लेकिन ट्रेड यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रेड यहाँ नहीं बन रहा है। ट्रेड हम लोग को जो लेना है, जो मैंने सुबह एनालिसिस करी थी उसी के बिहाफ से लेना है, जो कि है ये रेजिस्टेंस पॉइंट, ये सपोर्ट पॉइंट। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा मार्केट में मूवमेंट बहुत तेज़ नहीं मिलेगा। अब कल हो सकता है मार्केट फिर से गैप अप ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो, तो मूवमेंट कल की उम्मीद है, क्योंकि 2 दिन साइडवेज हो चुकी है। तो अब तीसरे दिन उम्मीद है कि हाँ मूवमेंट देखने को मिले। तो यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा मूविंग एवरेज के ऊपर आया था, और अब देखते हैं कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ देगी, कैसा मूवमेंट रहेगा। वो ने ट्रेड लगाया हो तो ये देखना है कि क्या ट्रेड में लोग फंसेंगे इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे, या फिर वो अपना 1:2 का रेशियो जो कि यहाँ से अचीव अगर करना चाहते हैं तो 45, 55, 65, 75 तक मार्केट आएगी, तब लोग 1:2 का रेशियो अचीव कर पाएंगे। ये तो प्रीमियम को यहाँ तक आना पड़ेगा।
यहाँ तक प्रीमियम नहीं आता है आज के दिन, तो जिन लोगों ने ट्रेड लिया है वो प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। 1:1 का प्रॉफिट भी उनका होगा यहाँ पे जाके 45 और 55, तो 1:1 का प्रॉफिट भी यहाँ तक होगा। तो ये होगा 1:1 का और ये होगा 1:2 का। ये दोनों चीज़ें मैंने मार्क कर दी है। अब ये तो फ्यूचर में कैंडल बनने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा मोमेंट आया, नहीं आया, या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये जो एसएल का पॉइंट है यहाँ पे लोगों का एसएल हिट हुआ है। तो वीडियो को बस 2:30 तक और देखते हैं, 8 मिनट और देखते हैं। 8 मिनट में देखते हैं किधर का रिवर्सल होगा, कौन लोग ट्रैप होंगे। और हम लोग तो भाई सेफ साइड हैं, आज ट्रेड नहीं करा, हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, तो हम लोग आज की ब्रोकरेज से और साइडवेज मार्केट से बचे हैं, जिससे हम लोग का स्टॉप लॉस नहीं लगा। तो जो प्रॉफिट है वो बना हुआ है, लॉस कुछ नहीं हुआ। सीखने को मिला है कि साइडवेज मार्केट में कैसे बचना चाहिए। अपना माइंडसेट, साइकोलॉजी आप मजबूत करिए, तभी आप लंबे समय तक ट्रेडिंग कर पाएंगे। अपना स्टॉप लॉस और एनालिसिस हमेशा फिक्स रखिए, कम से कम उसको 1 महीना अप्लाई करिए, पेपर ट्रेड करिए, तभी आपको पता चलेगा जो आप सोचते हैं ट्रेड कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो 8 मिनट और वेट करते हैं और फिर वीडियो को क्लोज़ करेंगे। कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती हैं तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा। कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे और आप जो स्ट्रेटजी है उसके थ्रू आप ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। तो 2:30 बज गए हैं फ्रेंड्स, मूवमेंट आप देख सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर है। फिर वीडियो को 3:15 बजे तक देखते हैं क्या मूवमेंट आज दिखाती है एंड तक मार्केट। कल तो साइडवेज रहा था तो उसको भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वीडियो को यहाँ कट करेंगे छोटा बनाने के लिए। सिर्फ जो भी ड्रॉ हो जाएगा, मतलब 2:30 बजे से लेकर 3:15 पौन घंटे में, वो हम लोग देखते हैं कि जो प्रिडिक्शन था मेरा कि आज भी मार्केट यहाँ पे स्लो रहेगी, और ये जो मैंने अभी बनाया था एसएल और ये यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, ये 1:1 1:2। तो जिन लोगों ने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करा है, क्या वो 3:15 तक कुछ 1:2 या 1:1 का प्रॉफिट कर पाएंगे या अपना एसएल देंगे, वो हम लोग ज़रूर देखेंगे। लेकिन अभी के लिए वीडियो को यहाँ पे कट करते हैं। तो भाई बज गए हैं 5:23 हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2:30 के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरी है, और मार्केट ने जहाँ तक लोअर लो बनाया था वहीं तक एक बार फिर से गिरी है, और जिसमें उसने बजा दिए हैं 2 बजे से 3, मतलब आधे घंटे के बाद मार्केट यहाँ तक गिरी। और आधे घंटे के बाद देखिए यहाँ पे आपको प्रीमियम में इंक्रीमेंट देखने को मिल गया। तो मतलब ये है कि अगर जितने लोगों ने यहाँ पे इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे यहाँ एंट्री ली होगी तो इनको 1:1 का रेशियो या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मिल गया होगा। लेकिन अगर लोगों ने यहाँ पे होल्ड करा होगा कि भाई 1:2 का रेशियो मिल जाए, तो ये कैंडल जो बनी होगी इसमें डर के मारे यहाँ लोग एग्जिट कर गए होंगे, तो 1:1 के रेशियो से भी बहुत कम मिला होगा। नेक्स्ट कैंडल फिर थोड़ी सी बड़ी बनी लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पाई। तो मेरा मानना ये है कि लोग 1:1 के रेशियो को भी थोड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लालच रहती है तो आदमी होल्ड करके ज़रूर बैठा होगा यहाँ पे। लेकिन इस बड़ी कैंडल के बाद डर के मारे एग्जिट भी करा होगा, क्योंकि जानता है मोमेंट बहुत तेज़ होगा तो कहीं रिवर्स हो जाए। तो हमें लगता है मुश्किल से यहाँ से 135 से कुछ 13 से 14 पॉइंट ही लोगों को मिले होंगे। हाँ, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ लोगों का, प्रॉफिट में ही होंगे, लेकिन 13 से 14 पॉइंट मिला होगा लोगों को। जो ट्रेडिंग थी आज की 10 तारीख की, जो कि साइडवेज ही मान के चलेंगे, क्योंकि आपने देखा कोई फ़ायदा नहीं है पूरे दिन भर बैठिए और 1:1 का भी रेशियो अचीव ना हो और सिर्फ 12-13 पॉइंट के लिए पूरा दिन सिस्टम को देखते रहिए। अब नेक्स्ट डे के लिए जो भी लेवल होंगे वो हम कल के दिन ही निकालेंगे। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी होगी और आपने ये देखा कि ट्रायंगल के बाहर जब मार्केट स्लोली निकली है तो कोई खास मूवमेंट नहीं आया, इसीलिए इस वीडियो को मैंने 5:30 बजे फिर से कंटिन्यू करके बनाया है कि क्या हुआ 2:30 बजे के बाद अगर ट्रायंगल के बाहर मार्केट आई। लेकिन वहीं अगर इस ट्रायंगल के बाहर बहुत ही बड़े कैंडल के साथ मोमेंटम और वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होता तो ये जो मूवमेंट होता ये बहुत बड़ा होता और काफ़ी दूर किसी सपोर्ट तक जाता, जहाँ पे टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो सकता था। तो आई होप आप ये सब चीज़ें सीख रहे हैं कि ट्रायंगल या पैटर्न कोई भी ब्रेक होगा तो कब कैसे किसको काउंट करना है, कि कहाँ पे जेन्युइन ब्रेकआउट है या फिर नॉर्मल ब्रेकआउट है, मार्केट साइडवेज में क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें आप आई होप सीख रहे होंगे। तो कल हम लोग ज़रूर ट्रेड करेंगे, उम्मीद है कल मार्केट में मूवमेंट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने अपना लोअर लो बना दिया है, लोअर हाई बना दिया है। इसका ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट तेज़ मिले। तो आई होप वीडियो आपने इन्जॉय करी होगी, इन्जॉय करी है, कुछ सीखे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।